फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरुआत करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आखिर इंसान सांस कैसे लेते हैं, सांस लेने के लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट्स की ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ से सांस जाने के लिए रास्ता होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरुआत होता है नाक के दो छेद, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है लिप्स के ऊपर, यानी अपर पार्ट ऑफ लिप्स के ऊपर यह प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो या इसके अंदर जाएं तो यहाँ पर नेसल ट्यूब प्रेजेंट होता है। नेसल ट्यूब के अंदर जाएं तो नेसल पैसेज आता है, यानी एक जाने का रास्ता। नेसल पैसेज के थोड़ा और अंदर जाया जाए तो अंदर एक मोटा रास्ता दिखने को मिलता है, जिसको हम लोग नेसल चैम्बर कहते हैं। नेसल चैम्बर के अंदर और जाए तो फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स मतलब वो रास्ता जो माउथ की कैविटी और नेसल कैविटी की कॉमन पाथ हो, यानी एक मिला रास्ता जो मुंह का रास्ता और नाक का रास्ता का एक कॉमन पाथ हो, उसको हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद प्रेजेंट होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये देखिएगा, यहाँ पर एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेसल पैसेज होता है यहाँ पर, फिर नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फेरिंग्स एक्चुअली माउथ कैविटी यानी ओरल कैविटी और नेसल चैम्बर यानी नेसल कैविटी के बीच का एक कॉमन रास्ता होता है। उसके बाद लेरिंग्स प्रेजेंट होता है। लेरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और उसके बाद ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। इसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं। इसके बाद ये दो पार्ट्स में बट जाता है। एक को बोलते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई, दूसरे को बोलते हैं राइट ब्रोंकाई। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई हो गया, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई निकला, सेकेंडरी से टर्शियरी, और उसके बाद टर्शियरी से क्वाटरनरी ब्रोंकाई निकल गया। और उसके बाद इसके आगे पार्ट्स और बनते जाते हैं। फिर यहाँ पर अगला पार्ट बना, यहाँ से इनिशियल ब्रोंकियोल्स, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स से पार्ट बना टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद एल्विलाई डक्ट, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये एल्विलाई डक्ट हो गया। और एल्विलाई डक्ट के बाद एल्विलाई प्रेजेंट होता है। यह एक इरेगुलर बैग लाइक वेस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो एल्विलाई डक्ट के बाद पाया जाता है। और ये जो दिखने को मिल रहा है, ये सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग होता है, जो एक तरह से क्लिप का काम करता है। जो भी ऑर्गन मतलब चिपके होते हैं, इसके जोड़ने का एक काम करता है। या ट्रेकिया से शुरू होकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक जाता है, और इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद यहीं नहीं जाता है, केवल इनिशियल ब्रोंकियोल्स से लेकर ट्रेकिया तक यह प्रेजेंट होता है। यहाँ तक एक रास्ता हो गया। अगर कोई पूछे कि लंग्स जो है वो कहाँ तक प्रेजेंट है, तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि लंग्स में किस कौन कौन पार्ट प्रेजेंट है। तो एक हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्विलाई डक्ट और एल्वोलाई, इतना पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक लंग्स में। यह ह्यूमन लंग्स का पार्ट है जो यह दिखाता है कि आखिर ऑक्सीजन अंदर सप्लाई होता कैसे है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि लेरिंग्स जो मेरा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसके 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहले को बोलते हैं सुपर ग्लॉटिस, दूसरे को बोलते हैं ग्लॉटिस, तीसरे को बोलते हैं इन्फीरियर ग्लॉटिस। तो यहाँ पर ग्लॉटिस एक इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ग्लॉटिस के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि जब खाना हम लोग खाते हैं तो विंड पाइप, ताकि खाना विंड पाइप में ना जाए, उसके वजह से ग्लॉटिस यानी लेरिंग्स के बाद प्रेजेंट होता है अपना विंड पाइप। तो यह ग्लॉटिस के ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम लोग ईपीग्लॉटिस बोलते हैं। ईपीग्लॉटिस
के ऊपर यह प्रेजेंट होता है। जब खाना हम लोग अंदर खाते हैं तो यह इससे ढक जाता है और ढकने के बाद खाना इसमें न जाता है, केवल खाना इस पाइप में जाता है जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं। और खाना खाने से इसमें पाइप नहीं जाता है, यह क्लिप बंद हो जाता है और खाना इसमें नहीं जाता है। यह विंड पाइप हो गया या फूड पाइप हो गया। तो एपिग्लॉटिस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि खाना विंड पाइप में, सांस लेने वाले पाइप में ना जाए। ओवरऑल इतना फिगर हो गया ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी आखिर होमोसेपियन का सांस लेने का प्रोसेस क्या है उसके बारे में एक पूरा डिस्कस शॉर्ट हो गया। थैंक यू।